चीज़ का आज प्रदर्शन था। सब लोग खड़े हैं वहाँ पर। क्या है, आप क्यों आए हैं जिलाधिकारी के? ये जो चिकित्सा मित्र एसोसिएशन है उसके तहत जो भी डी फार्मा बी फार्मा करके मेडिकल स्टोर वगैरह चला रहे हैं, इसमें प्राथमिक ऐड देने का उनका अधिकार है और उस पर हमारे कुछ आला अधिकारी ज़िले के जो CMO DI हैं उनको किसी न किसी रूप से प्रताड़ित करते हैं। धन उगाही का नाना प्रकार के माध्यमों से करते हैं। कौन अधिकारी धन उगाही कर रहा है? अन्य लोगों के माध्यम से। कैसा माध्यम है? माध्यम बताइए। माध्यम कोई भी हो सकता है कि फलाने ने हमको कहा, हमारे पास तो कोई आया नहीं है, ना आ सकता नहीं। तो जिसके पास आया है कोई प्रूफ होगा कि फलाना व्यक्ति आया था मांगने, उस व्यक्ति का नाम ओपन करिए, अधिकारी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने DM महोदय ने कहा है कि आप ऐसी स्थिति में अगले की फ़ोटो खींच करके हमें उपलब्ध कराएं, हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। और जो बी फार्मा डी फार्मा किए हुए बैठे हैं उनसे सरकार से मांग की गई है कि इनको प्राथमिक चिकित्सा करने का दर्जा दिया जाए और साथ ही नौकरी वगैरह की इनकी व्यवस्था की जाए, ताकि लाखों की संख्या में जो बेरोजगार घूम रहा है उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। आप ही बताइए, बड़े बड़े नर्सिंग होम चलते हैं जिनमें सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में नौजवान युवक युवतियाँ नर्सिंग का काम करती हैं और वो 2-4 साल 6 साल प्रैक्टिस करने के बाद उनके साथ में वो कहीं ना कहीं अपना मेडिकल स्टोर खोल करके यही काम करते हैं, तो उसको गलत बताया जाता है। अगर गलत है तो ये सिस्टम ही बंद कर दिया जाए ना। इसके जिम्मेदार हमारा बेरोजगार नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए। जिम्मेदार कौन है? नहीं, सरकार को जिम्मेदारी, जो भी सरकार हो उसमें आप। तो अगर आप सरकार की जिम्मेदारी बता रहे हैं तो आप रामराज जी हैं, अगर मैं जानता हूं, और आप भाजपा के बड़े नेता हैं, तो अगर सरकार की नीति है खराब है, आप विधायक और सांसद के पटल से उठा करके आप माननीय मुख्यमंत्री तक क्यों नहीं पहुंचाते हैं? इस बात को हमने पिछले कार्यक्रम में माननीय ब्रजेश पाठक जी को इस संज्ञान में लिया है, उनको विज्ञप्ति भी भेजी गई है, उन पर उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन इतनी बड़ी अव्यवस्था को एक बार ही नहीं समाप्त की जा सकती, इस पर उन्होंने आश्वासन दिया। आप एक तरफ सरकार का बचाव कर रहे हैं, आपकी जो भाषा है वो सरकार को बचाव की, और एक तरफ आप मांग भी रख रहे हैं। जो 50 सालों से तमाम प्रकार की सरकारें रहीं, उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले है। आज जो है भारतीय जनता पार्टी अगर बात कर रहे हैं, मैं वहाँ का एक सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, आज तक कोई भी सरकार भारत में बनी होगी उससे सर्वश्रेष्ठ काम कर रही है। तो फिर जिलाधिकारी के यहाँ क्यों आना पड़ा? जिलाधिकारी के यहाँ क्यों आना पड़ा? हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारा जिले का अधिकारी है। एक व्यक्ति वसूली कर रहा है, एक व्यक्ति वसूली कर रहा है, आप उसके लिए दर्द लेकर के आए हैं। अब आपकी सरकार है और इसके बाद भी आपके सरकार के लोग सुन नहीं रहे, वसूली लगातार हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार वसूली करा रही है। सरकार वसूली नहीं करा रही है। सरकार अगर वसूली कराती होती ना तो ये हम लोग यहाँ ना आते, हम सीधे सरकार के पास जाते। और ये एक विज्ञापन हम बना करके द्वारा पूजा होते हैं, प्रेस विज्ञप्ति बना करके हम माननीय उप मुख्यमंत्री के पास भेज भी रहे हैं। क्या आपको यकीन है कि कुछ मुख्यमंत्री आपका उप मुख्यमंत्री जी सुनेंगे? जी बिल्कुल सुनेंगे। लग रहा है आपको? जी हाँ। जिलाधिकारी कार्यालय में आज कुछ लोग आए थे, उनका आरोप है कि DI के माध्यम से हर मेडिकल और हर क्विक्स से वसूली की जा रही है 500 रुपये महीने की। उस हिसाब से देखा जाए तो ज़िले में बहुत मेडिकल स्टोर हैं, बहुत बड़े क्विक्स हैं। 5000 की संख्या तो हमें जानकारी है क्विक्स की, और इसके बाद मेडिकल स्टोर है। तो अगर 500 का आंकड़ा लगाते हैं तो ये तो बहुत बड़ा वसूली का आरोप है। मेरा ये कहना है कि मैं वीरेंद्र कुमार, सहायक आयुक्त औषधि बांदा मंडल बांदा हूँ। यहाँ पे मिस्टर DP मौर्य औषध निरीक्षक बांदा में तैनात हैं। उनकी मूल तैनाती चित्रकूट है। वो समय में हफ्ते में निकाल करके समय अनुसार आकर के काम करते हैं, इंस्पेक्शन निरीक्षण नमूने काम करते हैं। और कोई भी इस समय कोडिन सिरप
की गहन जांच चल रही है। उस जांच के क्रम में सभी निरीक्षण लिए जा रहे हैं, सैंपल भी हो रहा है, पूरे प्रदेश स्तर पर पूरे ऑल इंडिया स्तर पर कार्रवाई हो रही है। और जहाँ तक वसूली का है, ये निराधार एवं सत्य है, कोई ये जो है। और डॉक्टर जो झोला छाप डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा देखा जाता है। हमारे विभाग से ड्रग का केवल मेडिकल स्टोर या जहाँ ड्रग से संबंधित लेन देन खरीदारी होती है उसका देख रेख किया जाता है। और जो भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये निराधार एवं असत्य हैं। और औषध निरीक्षक एक ही हमारे दोनों जनपद में, हमारे पूरे मंडल में 2 ही औषध निरीक्षक हैं। एक डीपी मौर्या जो कि चित्रकूट में मूल तैनाती है, बांदा एडिशनल है, अतिरिक्त प्रभार है। और एक ड्रग इंस्पेक्टर मनोज कुमार है जो हमीरपुर में पोस्टेड हैं वहाँ। और ये हमारे जो नशीली दवाओं पे को रोकथाम करने के लिए, इस पर कारोबार के बाकी सूची हमें बाहर से भी आती हैं, उसकी अनुसार जांच की जा रही है, IGRS किया जा रहा है। तो इसके अनुसार काम किए जा रहे हैं। मेरे ड्रग इंस्पेक्टर दोनों ही ठीक है। वर्क ज़्यादा होने के कारण पूरा तो नहीं हो पा रहा है। अभी शासन में लिखा भी गया है कि हमारे औषध निरीक्षक की कमी है, अगर शासन से औषध निरीक्षक आए तो सुचारू रूप से काम किया जा सकेगा। कुछ डॉक्टरों ने कहा है, हाँ, और कुछ मेडिकल स्टोर वालों ने कहा है कि हमने जो व्यक्ति गए थे उनका वीडियो भी बनाया है, फोटो भी बनाया है। नहीं, अगर फोटो वीडियो आता है तो आप क्या करोगे? जो कुछ भी देखिए, जांच करना जा करके देखिए ये करना, वो तो सही कि कोडिन बिकना, सेल्फ परचेज रखना, रिकॉर्ड रखना, ये सब चीज़ें तो जरूरी है। वो करते हैं। वीडियो बनाना तो जब दुकान पे जाएगा तो वीडियो बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें वो कर। हाँ, लेकिन लेन देन और ये सब चीज़ें जो भी कहा जा रहा है, कोई ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, न कोई इस तरह की सूचना है। ये निर्धारण